देखिए जी, बात यह है कि आपकी सवाल आपका बहुत अच्छा है। जी। बड़ा उन्होंने अच्छा सवाल किया है। इसमें थोड़ा सा ये ऐड करें कि आप कह रहे हैं कि जी आईएमएफ प्रोग्राम में इनको जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट तो क्लैप्स हो रही है, आप कल को आएंगे आपको भी आईएमएफ प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने का मतलब है कि एक दफा फिर महंगाई का सैलाब आएगा, आपको भी उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इसमें से सोल्यूशन क्या निकलना इसमें चाहिए? सोल्यूशन ये है कि देखें, कोई ऐसी चीज़ जिसने कहा कि आप अपना आपकी इनकम कम होना शुरू हो जाए और उसको आप कर्जे से पूरा करना शुरू करें, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था? हमारा सोल्यूशन था कि आपने इकॉनमी को बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने 2 साल में कर रहे थे और इस साल भी इस तरह ही होती रहती। आप अभी कहेंगे भाई आपके पास अब क्या सोल्यूशन है? देखिए जी, हमने 2 साल तो आपको दिखा दिया कि हम वो हर तरह की ग्रोथ कर रहे थे, हर जगह ग्रोथ कर रहे थे। अब हमने वो प्लानिंग शुरू की हुई है जो कंप्लीट होने वाली है। हम पूरे 18 एरियाज के इकोनॉमी के ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर वही है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बीच में इंक्लूसिव इसलिए कि जो नीचे वाला तबका है जिसको हमने ट्रिकल डाउन के लिए रुका हुआ था, वो हम उसके ऊपर ट्रिकल डाउन नहीं करने देंगे। हम सेहत कार्ड जैसी चीज़ें, कामयाब पाकिस्तान जैसी चीज़ें, कामयाब जवान जैसी चीज़ें करेंगे ताकि हमारा जो निचला तबका है उसको इन्फ्लेशन से भी एक किस्म से प्रोटेक्शन हो, लेकिन उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग हो रही है। अब आपकी बात मैं कहता हूँ कि अभी क्या होगा, अभी के लिए भी हम ये इस खड्डे में जो गिर गए हैं उसके लिए एक स्पेशल इमरजेंसी प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हमें 18 की जो इकॉनमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। और हम बिलीव करते हैं कि खान साहब को इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा, हम सख्त डिसीजन लेने होंगे वो शुरू में लेंगे। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, एक बात ऐड कर लूँ। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में बना है वो ये है कि दुनिया में पिछले साल महंगाई थी खुराक की 10.6% और पाकिस्तान में महंगाई थी 36.5% और एक बार 46% भी गई। अगले साल दुनिया में महंगाई है फूड की 3.5 से लेकर 4.5 और हमारे पास अगले साल भी 30% से फूड की महंगाई ज़्यादा होती नज़र आ रही है। और शौकत साहब की जो बात है वो कर रहे हैं सीपीआई की बात करते हैं, मैं करूँगा एसपीआई की बात। एसपीआई ये है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें आपकी एनर्जी और खुराक, ये दो चीज़ें। अब जब और सीपीआई में आती है आपकी मतलब दुकान, प्रॉपर्टी, मकान, हर चीज़ आ जाती है। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो दुकान मकान तो लोग नहीं खरीदते, प्लाट तो नहीं खरीदते, लेकिन खुराक और पेट्रोल तो या बिजली तो उन्हें खरीदनी है। सो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना इतनी 25% महंगाई है, 25% महंगाई है उनके लिए जो प्रॉपर्टी भी साथ खरीदते हैं। जो मेरे और आपके लिए महंगाई है, गरीब आदमी के लिए वो महंगाई 36% से ज़्यादा है। और अगले साल भी ये महंगाई इसी तरह ज़्यादा होती नज़र आ रही। जो खतरे वाली बात है, खतरे वाली बात जो है कि तकरीबन इस वक्त पिछले साल में 60% आप कह लें कि जो ऑलमोस्ट 26-27 हज़ार रुपए का एक बंदे का खाना था महाना, आप कह लें वो चला गया 42,000 रुपये। तो वहाँ पे इस वक्त जो हुआ है ना, लोगों के आटे के साथ जो हुआ है, जो घी के साथ हुआ है, जो इस वक्त आटे का तोड़ा पूरा नहीं लेते, 2-2 किलो करके लेते हैं, 1-1 किलो करके लेते हैं, वो इशू बन गया। और लास्ट बात मैं इसके हवाले से करना चाहूँगा, आप मई में अपना मार्च का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स निकालें या लिविंग कास्ट इंडेक्स निकालें दुनिया का। हमने बड़ा, इमरान खान साहब ने बार बार आपको कहा था, उस वक्त हमारे पास दुनिया में 3 चीज़ों में हम सस्ता तरीन मुल्क थे। 3 चीज़ों में, खुराक यानी ग्रासरीज, हाउस का किराया, हाउस और दुकान का किराया, और तीसरा एजुकेशन। दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क थे हम। दुनिया के 139 मुल्कों को उन्होंने किया सर्वे, उसमें हम अफगानिस्तान से भी सस्ता मुल्क थे। अब उसमें आप जाते हैं तो आज की देखें प्राइसेज, आज की प्राइसेज, वीट की दुनिया की 90 रुपये प्राइस है, मेज़ 70 रुपये, बीफ 1120 रुपये, चिकन 761, ऑलमोस्ट दुनिया के बराबर हम पहुंच गए हैं। दुनिया से हम 13% से दुनिया का खुराक इतनी सस्ती थी, आज हम दुनिया के करीब पहुंच गए हैं। ये थोड़ा शॉर्ट। तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत की भी बात की जा रही है, क्या उससे भी माशी इस्तेहकाम? देखिए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली बात तो ये है कि देखें,
ये जो हुकूमतें हैं ना वो आवाम ही सेलेक्ट करते हैं, आवाम की ताकत से ही हुकूमतें अपना जो है वो डिसीजंस लेती हैं। और अगर आप आवाम जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स है ना बैठे, तो वैसे तो मैं भी टेक्नोक्रेट हूँ। अगर मुझे आवाम की जो है कुव्वत मेरे पीछे नहीं होगी तो मैं मुश्किल फैसले कैसे करूँगा? तो पहले तो आइन नहीं है ना ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो पहले तो गैर आइनी चीज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है कि उनके पीछे कौन सी सपोर्ट होगी पब्लिक की, तो हम तो इसको बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। जी आप पीछे सब बड़ी देर से कह रहे हैं। जी आपने कहा है कि आपके दौर में साढ़े 3 सालों में इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आपके दौर में 4 मिनिस्टर जो है फाइनेंस के मिनिस्टर चेंज हुए थे, और दूसरा महंगाई भी आपके दौर में ज्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। दूसरे वाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो 4 जो हैं या 5 हों या 3 हों, देखिए पहले तो चौथा जो है वो तो 15 दिन के लिए ट्रांजिट था, क्योंकि मैंने आना था और उसमें 15 दिन लग गए, तो 3 थे बेसिकली। लेकिन देखें, इसको आप ये ना लें, एक पिछली हुकूमत वाले ने एक ही ने कुछ 4 साढ़े 4 साल मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, और वो जो गुल खिला के गए हैं वो आपके सामने ही है, तो उसको छोड़े 3 थे या 4 थे। दूसरी जो आपने बात की थी, महंगाई बढ़नी शुरू हुई थी। महंगाई पहले तो इसलिए बढ़ी कि हमने IMF प्रोग्राम हमें फोर्सफुली लेना पड़ा। खान साहब शुरू में 1 साल लगे रहे, 9 महीने लोगों से पैसे लेने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, IMF प्रोग्राम करना। उन्होंने बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसमें उन्होंने रेट्स बढ़ा, डिस्काउंट रेट्स बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए बिजली के सारे, उन्होंने जो आपको मालूम है पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़ा दी। उसकी वजह से वो महंगाई होना शुरू हुई, और फिर उसके बाद आप देखेंगे आखिरी 1.5 साल में सुपर साइकिल आया। सुपर साइकिल को हमने संभालने की कोशिश की, और 12.2% पे हम इन्फ्लेशन छोड़ के गए। आज वही इन्फ्लेशन 27% करके, तो हमारा तो सुपर साइकिल तो हमने कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। तो ये नहीं आप कहेंगे जी हमने बढ़ाई थी, वो इसलिए बढ़ाई थी कि इनके जो करतूत थे उसको हम कंट्रोल करते IMF के थ्रू कर रहे थे, उसकी वजह से महंगाई हुई थी। जी ये फरमाइएगा कि आपने ये फरमाया कि हफीज शेख साहब आए, आप आए, मादी में भी आपको इकॉनमी का तजर्बा है पाकिस्तान की किस तरह चलती है। क्या आप समझते हैं कि जो अवाम की ताकत की बात करते हैं कि अवाम इकॉनमी कंट्रोल की ताकत से जो इलेक्ट होते हैं, जो मुख्य होते हैं, वो फैसले करते हैं, और क्या वजह है कि आपकी जो रिजर्व है उसको पूरा करने के लिए और लोग जो है मुतहरक होते हैं और वो काम करते हैं? आप तो उस वक्त भी कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, खान साहब से आप भी को शिकवा करते हैं कि हम फैसले नहीं कर पाते। कौन करता है? देखिए नहीं, वो तो खान साहब ने जो बात की वो तो एक जनरल सी बात की। देखें, बात सिर्फ यह है कि खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि इस दफ़ा जब हम आए थे पिछली दफ़ा, तो हमारे पास प्लानिंग का थोड़ा फुकदान सा था, लेकिन इस दफ़ा हम पूरी प्लानिंग करके आएंगे। हम जब ग्राउंड पे आएंगे तो हमारे पास प्लान भी होंगे, हमारे पास वो लोग भी होंगे जो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पोस्टपोन करते रहे हैं पिछले 20-30 साल से, ये हुकूमतें करती रही हैं रिफॉर्म्स पे, जिसके बीच में SOEs के रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें एनर्जी के रिफॉर्म्स भी हैं, ये करेंगे। हम उसकी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। और आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास अपनी होती है तो फिर दूसरा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी उसके बाद हफीज शेख साहब आए, आप 3-4 महीने तक आए और IMF से डील नहीं कर सके। इस गवर्नमेंट ने आपकी की, कम से कम मिफ्ता इस्माइल साहब को इतना क्रेडिट तो आप दें कि उन्होंने IMF का डील साइन कर लिया जो आप नहीं कर सके। और दूसरा मेरा इसका हिस्सा है क्वेश्चन का कि आपने अभी कहा कि IMF प्रोग्राम से हमें निकलना होगा, तो अब आप क्या कमिट करते हैं कि 2/3 मेजोरिटी अगर आपको मिल जाती है तो IMF में नहीं जाएंगे आप? पहली बात तो यह है कि आपने मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ी सी जो बयानी किया वो दुरुस्त नहीं है। IMF प्रोग्राम हमने किया और हम चला रहे थे। आप जो कैसे कह रहे हैं, मैं जब अप्रैल में आया था तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था $500 मिलियन लेके कि टैक्सेस 700 अरब रुपए के लगा देंगे, 5 रुपए की बिजली बढ़ा देंगे, और स्टेट बैंक जो है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कर देंगे। मैं उधर खड़ा हो गया, मैंने कहा ये नहीं होगा। मैंने उसको ठीक करवाया, उसको 700 को 350 बिलियन के टैक्स लेके आया। उसके बाद जो 5 रुपए की बिजली थी उसको 2.5 रुपए पे लेके आया, और स्टेट बैंक भी हमने डाइल्यूट करवाया।
तो ये नहीं है कि हम उसके साथ डील नहीं कर सकते। मैंने 2008 में भी IMF का प्रोग्राम किया हुआ है और सक्सेसफुली किया हुआ है। जब मैं निकलने लगा तो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर में खत लिखा था, आप मत जाएं, बिकॉज 40% ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिकॉज ऑफ यू एज अ पर्सन। तो मुझे जाना था क्योंकि असूलों पे मैं गया था। तो इसलिए ये नहीं है कि हम नहीं कर सके, हमने इस दफ़ा भी चलता हुआ प्रोग्राम छोड़ के आए। ये जो कहते हैं ना आप, जो वो भाई हमने वो जो फ्रीज किया था उसके मैंने पूरे आदाब बता दिए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यार उसमें क्या ऐसी बड़ी बात थी, उसमें 466 बिलियन 4 महीने में था, 100 बिलियन 1 महीने का था। आप अप्रैल के महीने में PSDP को 100 बिलियन से काट के और आप उस प्रोग्राम को आगे चलने देते। ये तो इन्होंने वावेला मचाया गलत का कि 10% पे फिस्कल डेफिसिट जा रहा है, तकरीबन 22 बिलियन पे करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। वो घबरा गए, उन्होंने कहा वो हो, हमें तो कुछ बताया जा रहा था, अभी ये कुछ और बता रहे हैं। उसकी वजह से मैंने कहा अच्छा बेटा अब तुम हमें करके दिखाओ जो हम तुम्हें कह रहे हैं और फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये खड्डे जो इन्होंने बारूदी सुरंगें अपने लिए की हैं और उसकी वजह से उन्होंने इनको सख्त प्रोग्राम की जो थी डील थी, जो ₹2.5 बढ़ना था जो टैरिफ, वो ₹7 और 80 पैसे बढ़वा दिया। उसके बाद उन्होंने गैस में भी डाल दिया, उन्होंने 855 अरब रुपए के PDL कहे, हमारे वक्त में 3.5। तो ये सारा ये आप हम, लेकिन दूसरा सवाल आपका, IMF इस वक्त जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हमारा जो प्लान होगा वो ये होगा कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, हम डॉलर जनरेट करें और हम डॉलर जनरेट करके जितना जल्दी हो सके हम इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। लेकिन जो IMF कई प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं उनके साथ कि वो प्रोग्राम्स को हमें करना पड़ेगा, कि चीज़ें जो हमारी जो ठीक रिसम्त में नहीं जा रही, जिस तरह SOEs हैं जिसमें टैक्सेस, हालांकि हम तो ग्रो कर रहे थे लेकिन और ग्रोथ होनी है, टैक्स टू GDP को 20% पे जाना है। इसी तरीके से एनर्जी का जो क्राइसिस उसको ठीक करना है, तो ये हम करेंगे, लेकिन जरा थोड़ा ठहर जाए। सो ये वो करेंगे, लेकिन ये आपको बताऊं कि अगर मैं होता सितंबर में, हम IMF प्रोग्राम में नहीं होते। सर मैं एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ, एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ। अभी क्या नाम है, सलमान शहबाज ने कहा 3 लोगों के बारे में कि जोकर हैं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक हिटमैन 2 आदमी थे, एक का नाम भुट्टो था और एक का नाम इसहाक डार है। और जोकर की अगर बात करनी हो तो इसहाक डार और शहबाज शरीफ से बड़ा जोकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। ये पर्सनली, हाँ जी, गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है इस वक्त के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात को आगे बढ़ा है, आपकी नजर में आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आइन और कानून इसकी इजाजत